मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार भाजपा द्वारा आयोजित चाय पे चर्चा कार्यक्रम और किसानों से 2 मुट्ठी चावल संग्रह करने आए। वे अंडाल हवाई अड्डा पर उतरने के बाद अंडाल भादुर गांव पहुंचे, जहां चाय पे चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। अंडाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार भाजपा द्वारा आयोजित चाय पे चर्चा कार्यक्रम और किसानों से 2 मुट्ठी चावल संग्रह करने आए। वे अंडाल हवाई अड्डा पर उतरने के बाद अंडाल भादुर गांव पहुंचे, जहां चाय पे चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उनके साथ पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष लखन गुराई, अरविंद मेनन, मंडल के अध्यक्ष जयंत मिश्रा तथा अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 26 जनवरी दिल्ली के लाल किला पर जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर विपक्षी दल को खंडन करने के बजाय वे तो अलगाववादियों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इस देश के विपक्षी दलों की मंशा क्या है। खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने बिना सोचे समझे अलगाववादियों के साथ आ गई हैं। अमित शाह जी पिछली यात्रा में कह चुके हैं कि चुनाव आते आते तक दीदी अकेली रह जाएंगी, परिवार के लोग रह जाएंगे। ये उसी की कड़ी है और उनका हावड़ा की जो सभा है वो इसका परिणाम होगी। और दीदी का भाईपो को लेकर कुछ बोलेंगे? ये सब माफियाओं की गिरफ्त में है। पश्चिम बंगाल में माफियाओं का राज चल रहा है। सरकार नाम की चीज नहीं है। कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया, पूरे कहीं हमारे प्रदेशों में लव जिहाद चलता है, यहाँ लैंड जिहाद चल रहा है। यहाँ पर लैंड यूज चेंज कराते हैं, किसान की भूमि को आवासी करा लेते हैं, किसान की भूमि को कमर्शियल करा लेते हैं और फिर बेचते रहते हैं तृणमूल के नेता, तृणमूल के मंत्री, तृणमूल के विधायक। विधानसभा में ममता जी ने ये जो बिल है केंद्रीय सरकार का, इसके विपक्ष में प्रस्ताव लाया है। जो भी राष्ट्र हित की बात होगी उसके खिलाफ ममता जी रहेगी, क्योंकि ममता जी घुसपैठियों का समर्थन करती है। ममता जी देश के बाहर की बातों का समर्थन करती है। ये उनकी सोच है और तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी वोट बैंक की राजनीति है। इसलिए राष्ट्र हित की हर बात का वो विरोध करते हैं। लोग कह ही रहे हैं कि वहां पर कभी काम ही नहीं किया, वास्तव में काम किया भी नहीं है। सड़क मिलती नहीं है, वहाँ सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं। केंद्र की योजनाएं वहाँ पे फलीभूत हो नहीं रही। केंद्र सरकार की स्थिति ये है कि न तो प्रधानमंत्री आवास आ रहे हैं, खाद्यान्न उनके लोगों के नाम पे आ गया, लॉकडाउन का पूरा खाद्यान्न वो खा के चले गए। हमारी जो स्वास्थ्य की योजना है 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान योजना, उस तक का तो पश्चिम बंगाल में लागू किया नहीं। मुझे आगे विधानसभा वोट है तो ईडी सीबीआई का क्या रोल होगा, वो तो आपका हाथ में है। ईडी सीबीआई से हमको क्या मतलब है? हमको आपसे मतलब है, जनता से मतलब है। हम आपके बीच में आए चाय पर चर्चा करने। लेकिन तृणमूल बोल रहा है कि ईडी सीबीआई को लेकर ये लोग राजनीति कर रहा है और विधानसभा वोट जीतने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। अच्छा, आप बताओ, ईडी सीबीआई कहीं वोट मांगती है क्या? जिनको डर होता है वो ऐसी बातें करते हैं। जो कानून के खौफजदा होते हैं, जिन्होंने गलत काम किए हुए होते हैं, वो कानून से डरता है। अगर आप सही है, अच्छा आपको डर क्यों नहीं है ईडी सीबीआई का? बताओ ना। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।